नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती डिप्लोमेसी की। आपने डिनर डिप्लोमेसी, भक्ति डिप्लोमेसी सुना होगा, लेकिन पीएम मोदी ने कूटनीति की दुनिया को एक नया नाम दिया है, दोस्ती डिप्लोमेसी। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी की ये दोस्ती रिश्तों को नए आयाम पर ले जाती है। इसका सबूत चंडीगढ़ में भी मिला जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। देखिए खास रिपोर्ट। अपने दोस्त से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वक्त से थोड़ा पहले ही चंडीगढ़ के रॉक गार्डन पहुंच गए। नजर सामने थी। चंद ही मिनट बाद एक गाड़ी रुकी। एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ फ्रांस का झंडा। फ्रांसवा ओलोंद बाहर निकले, चेहरे पर एक दोस्त से मिलने की खुशी। आगे बढ़कर हाथ मिलाया, गले मिले, एक दूसरे की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ओलोंद का हाथ थामे उन्हें एक तरफ ले गए। थोड़ा आगे बढ़कर दोनों ने मीडिया के लिए एक बार फिर पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पीएम उन्हें समझाते रहे। इसके बाद पीएम उन्हें लेकर रॉक गार्डन के भीतर चले गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर ही फ्रांसवा ओलोंद अपने दोस्त पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध चुके थे। Aujourd'hui, il prend un tour particulier parce que je suis invité à la fête de la Constitution. Il y aura même un défilé militaire qui associera les troupes françaises. C'est le meilleur symbole que l'on peut donner à la relation entre la France et l'Inde. रॉक गार्डन में करीब 15 मिनट बिताने के बाद दोनों नेता कैपिटल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ तो फ्रांस के मशहूर आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए ने डिजाइन किया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स इस डिजाइन का अहम हिस्सा है। यहीं पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और विधानसभा है। कड़ी सुरक्षा के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद घूम घूम कर एक एक इमारत को देखते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इमारतों की बारीकी के बारे में बताते रहे। इस बीच फोटो खिंचवाने की औपचारिकता भी होती रही, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे फ्रांसवा ओलोंद को सहज करने की कोशिश कर रहे थे। इसका असर थोड़ी ही देर में गवर्नमेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी में नजर आया। ढोल और नगाड़ों के बीच पंजाब और हरियाणा की संस्कृति की झलक दिखाई दी। अब फ्रांसवा ओलोंद पीएम मोदी के साथ हंसते हुए बात कर रहे थे, खिलखिला रहे थे। अपने दोस्त के लिए उनका जज्बा थोड़ी ही देर बाद भारत फ्रांस बिजनेस समिट में भी झलका। Et parce que je viens en Inde après l'accord qui a été signé à Paris pour le climat, et accord qui doit beaucoup au Premier ministre Modi. Et je voulais donc, par mon propre déplacement ici, lui exprimer toute notre reconnaissance. फ्रांसवा ओलोंद ने कहा कि उनका ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। आतंक के साथ ही भारत और फ्रांस ने साइबर सुरक्षा पर भी साथ काम करने की ठानी है। बिजनेस समिट में फ्रांसवा ओलोंद ने ऐलान किया कि अगले 3 साल में फ्रांस भारत में 8 बिलियन यूरो का निवेश करेगा। अगले 5 साल में स्मार्ट सिटी को बनाने में भी भारत की मदद की जाएगी। अपने दोस्त की इस पहल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया। ये एक फ्रांस के साथ भारत की जो निकटता है, जो विश्वास पनपा है, ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए अमानत है और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व का आभारी हूं। प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी हमलों के बावजूद फ्रांस का अपने एजेंडे से न हटना, पर्यावरण सम्मेलन करना बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ना मानवता का काम है। आतंकवाद की चुनौतियों के खिलाफ लड़ना ये मानवता का काम है और जो जो मानवता में विश्वास करते हैं उन सब ने मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। भारत, फ्रांस मानवता में विश्वास करने वाले मूल्यों को लेकर के जिए हुए देश है। हम मिलकर के पूरे विश्व को साथ लेकर के, मानवतावादी शक्तियों को साथ लेकर के आतंकवादी मानसिकता को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र और आईटी के क्षेत्र में भी सहयोग की उम्मीद जताई।
उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि रक्षा उपकरणों के निर्माण में फ्रांस भारत की बड़ी मदद कर सकता है। अब देखना यह है कि दोनों की दोस्ती आने वाले वक्त में दोनों ही देशों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति में अपनी पर्सनल केमिस्ट्री का तड़का लगा देते हैं और इसी का असर है कि बड़े से बड़ा देश भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। देखिए, पिछली बार गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि बने ओबामा के साथ पीएम की दोस्ती पर यह खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आने और भारत से जाने की इन 2 तस्वीरों के बीच पिछले साल जनवरी में 3 दिन का वक्त गुजरा, लेकिन इन 3 दिनों ने भारत और अमेरिका संबंधों की जो नींव रखी वो आने वाले कई दशकों तक याद की जाएगी। इस दौरान दर्जनों बार ऐसे पल आए जिन्हें देखने के आदी आम हिंदुस्तानी नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बराक ओबामा कई बार गले मिले। वाकई बड़े बड़े देशों में 2 नेताओं के बीच ऐसी दोस्ती नहीं दिखती। Señorita, बड़े देशों में, you know what I mean. So, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कम से कम 5 बार मुलाकात कर चुके हैं। कभी G20 सम्मेलन में, कभी अमेरिका दौरे में, कभी पर्यावरण पर सम्मेलन में। हर मुलाकात में औपचारिकता दूर दूर तक नहीं थी। एक भरोसा था, विश्वास था, गर्मजोशी थी। दोनों की दोस्ती की गवाही पिछले महीने व्हाइट हाउस का ये बयान दे रहा है। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ओबामा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार और स्पष्ट सोच रखने वाले हैं। उन्हें तथ्यों की सटीक जानकारी है और अपने देश की समस्याओं की साफ समझ भी। पीएम मोदी वो शख्स हैं जिनके पास अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का विजन है। जाहिर है जो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को भारत से ज्यादा तरजीह देता रहा हो, वो अगर आज भारत के पक्ष में झुका नजर आ रहा है तो उसकी बड़ी वजह पीएम मोदी और ओबामा की दोस्ती ही है। इसका सबसे ताजा सबूत है रविवार को ही ओबामा की तरफ से पाकिस्तान को दी गई चेतावनी। पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में ओबामा ने कहा है, पाकिस्तान को अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी संगठनों पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाए, उनकी गतिविधि रोके और ऐसे संगठनों को पूरी तरह से खत्म करे। ओबामा ने पठानकोट हमले के बाद पीएम मोदी के संतुलित रवैये की भी तारीफ की। जाहिर है दोनों नेताओं की दोस्ती कूटनीति के दूसरे स्तर पर भी झलक रही है। इसी दोस्ती का नतीजा है कि परमाणु समझौते से लेकर अमेरिकी निवेश तक में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वैसे दोस्ती डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा दांव खेला था पिछले महीने अचानक लाहौर जाकर। रूस और अफगानिस्तान से लौटते हुए पीएम मोदी बिना तय कार्यक्रम के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए थे। पीएम के इस कदम की पूरी दुनिया ने सराहना भी की। किसने सोचा था कि पाकिस्तान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस तरह उतरेंगे। ना कोई तैयारी थी, ना कोई पूर्व घोषणा की गई थी। लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए खुद नवाज शरीफ पहुंचे थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता हवाई अड्डे से रायवीट स्थित नवाज के पैतृक निवास पहुंचे। इस दौरान पाकिस्तानी कमांडो ही प्रधानमंत्री को पूरी सुरक्षा दे रहे थे। नवाज के घर पर भी पीएम मोदी की भव्य आगवानी हुई। कूटनीति के लिहाज से पीएम के इस कदम की जानकारों ने जमकर प्रशंसा की। इसे एक ऐसा कदम बताया जिसमें न सिर्फ पीएम मोदी का पलड़ा भारी था, बल्कि घरेलू पिच पर इसका फायदा नवाज शरीफ को भी मिला। पाकिस्तान में आप शायद मानने को तैयार हो, आज देखा जाए तो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। वहाँ की महिलाओं को जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो अम्मी जान हैं उनके पैर छुए, तो आप देखिए पाकिस्तान की लाखों महिलाएं उनको मतलब वो सोच भी नहीं सकती। वो सोच प्रधानमंत्री भारत का आएगा और इस तरह का सम्मान दिखाएगा, तो इस तरह का कहिए एक सिंबॉलिज्म मोदी जी का सिंबॉलिक जो आप जो कहते संकेत जो देते हैं, उससे एक सकारात्मक माहौल बनता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने काबुल से नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। हालचाल के दौरान नवाज ने बताया कि वो इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में अपने घर पर।
मोदी ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरी नतनी का निकाह होने वाला है और उसकी मेहंदी की रस्म। फिर क्या था, रिश्तों को मानवीय स्पर्श देने के माहिर प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल लाहौर जाने की इच्छा जताई और नवाज ने छूटते ही कहा क्यों नहीं। उनकी तरह से जो पहल उनकी समारोह में जो हो, स्वेरिंग इन सेरेमनी में हो, या उनकी जो अचानक जो लाहौर यात्रा उन्होंने किया है, वो एक स्टाइल एंड सब्सटेंस दोनों में उन्होंने एक अपनी एक छाप उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है। रायविंड में नवाज शरीफ के घर पर प्रधानमंत्री कुल 1.5 घंटे तक रहे। इस दौरान उनके साथ गए अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी वहां मौजूद रहा। पहली बार हो रहा था कि निजी रिश्ते और कूटनीतिक संबंध एक साथ निभाए जा रहे थे। पीएम मोदी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से देश ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये बात अलग है कि इसके कुछ ही दिन बाद पठानकोट में आतंकी हमले ने इस मुलाकात से उठी उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास। जब दोस्ती डिप्लोमेसी की बात होती है तो पीएम मोदी का सबसे मजबूत रिश्ता सामने आता है जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी शिंजो आबे के साथ उनके करीबी रिश्ते थे। पीएम मोदी और शिंजो आबे के बीच गर्मजोशी का नतीजा है कि दोनों देश मिलकर अब दोस्ती की बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। पिछले महीने ये तस्वीरें देख दुनिया को समझ आ गया कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। वाराणसी में पीएम मोदी और शिंजो आबे ने एक साथ गंगा आरती देखी। इस दौरान शिंजो आबे ने अपने मोबाइल फोन से आरती की फोटो भी खींची। इस कार्यक्रम ने इतिहास रचा और लीक से हटकर कुछ करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल को एक बार फिर देश के सामने रखा। घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम शिंजो आबे की केमिस्ट्री भी और मजबूत होती हुई नजर आई। 3 दिन पहले पीएम जब फिर वाराणसी गए तो उन्होंने अपने दोस्त को एक बार फिर याद किया। उन्होंने काशी की अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है, मां गंगा का जो वर्णन किया है, आरती के उस समय उनके मन में जो मनोभाव उठे उसका जो वर्णन किया है, हर काशीवासी को, हर हिंदुस्तानी को उनके ये शब्द सुन करके गर्व महसूस होता है कि हमारा अपनापन कितना व्यापक और कितना विशाल। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की छवि दुनिया में एक बेहद गंभीर नेता की है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होते हैं तो दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। दोनों नेताओं के बीच सियासी और कूटनीतिक रिश्तों से इतर करीबी दोस्ती का रिश्ता तब से है जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार जापान गए थे और शिंजो आबे ने उनकी खास मेहमान नवाजी की थी। मोदी ट्विटर पर तीसरी ऐसी शख्सियत थे जिन्हें दुनिया के इस ताकतवर नेता ने फॉलो किया था। पीएम मोदी और आबे की पर्सनल केमिस्ट्री की तरह ही भारत और जापान के रिश्तों में भी सदियों से एक भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे के साथ अपनी दोस्ती के जरिए भारत जापान में इस पुराने रिश्ते को एक नई ताजगी से भरते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। पिछले 18 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण, उनके कद के कारण, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उनको जो स्तर मिला है विश्व प्लेटफॉर्म पर, वो किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे संबंध ऐसे पॉसिबल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले साल अगस्त में जापान गए थे तो वहां के प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर क्योटो भी गए थे, जहां उन्होंने 2 ऐतिहासिक बौद्ध मंदिरों के दर्शन किए थे। क्योटो ने पीएम मोदी को इस तरह प्रभावित किया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी को भी क्योटो की तरह ही आध्यात्मिक रूप से दिव्य और आधुनिक रूप से भव्य बनाने का सपना साथ लेकर आए। इसके बाद काशी और क्योटो के बीच एक समझौता भी हुआ। अब जापान बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तक में भारत की मदद कर रहा है। जाहिर है पीएम मोदी और शिंजो आबे की केमिस्ट्री दोनों देशों की साझा विरासत में एक नई ऊर्जा के साथ ही कारोबारी रिश्तों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पीएम मोदी ने जब कमान संभाली थी तब विदेश नीति के बड़े बड़े जानकार कहते थे कि उन्हें विदेश नीति का अनुभव नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी दोस्ती डिप्लोमेसी से ऐसे आलोचकों को चुप करा दिया।
अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या फिर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन, दोनों ही पीएम मोदी के मुरीद हैं। चीन वो देश जिसे हमेशा आक्रामक माना गया, जिसे हमेशा भारत के प्रति अहंकारी माना गया, वो आज बदला बदला सा है। इसकी शुरुआत दरअसल 2014 में हुई, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश के राष्ट्रपति ने अपना आधिकारिक दौरा दिल्ली के अलावा किसी और शहर से शुरू किया। अहमदाबाद में शी जिनपिंग का पूरे पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी को गुजरात के अंदाज से भी रूबरू कराया। साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस केमिस्ट्री पर दुनिया भर के देशों की नजर गई। इसके बाद जब पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजिंग का दौरा किया तो ये दोस्ती और गहरी होती नजर आई। प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का शियान शहर में स्वागत किया। इस दौरे में चीन के साथ कारोबारी रिश्तों की नई बुनियाद पड़ी। यहाँ योग से लेकर शिक्षा तक पर बात हुई। के संतुलन की गतिविधि, दूसरी तरफ योगा का निदर्शन। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके इस कार्यक्रम की कल्पना के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की गर्मजोशी चर्चा में रही। जब पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर गए थे तो एक रात डेविड कैमरन के घर पर भी रुके थे। बाद में वेम्बले स्टेडियम में भाषण के दौरान भी डेविड कैमरन ने पीएम के कसीदे पढ़े। He rightly said, अच्छे दिन आने वाली है। वैसे अपनी कूटनीतिक सूझबूझ की पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त दिखा दी थी जब उन्होंने नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह एक बड़े सियासी जश्न में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। ये भरोसा देने की कोशिश की कि भारत की नई हुकूमत पड़ोसी देशों से अपने रिश्तों को खास महत्व देगी। विदेश नीति के मोर्चे पर यह पीएम की तरफ से सबसे मजबूत शुरुआत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद, जो कि दोस्ती कूटनीति का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। खबरों में खास का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।